एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर्स लव मैथिली व्लॉगर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। तो ये जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है तो पुराना ही, लेकिन अच्छा होने वाला है। तो आज का व्लॉग है मेरा देवउठनी एकादशी का। तो जैसे यहाँ देवउठनी एकादशी बोला जाता है, हमारे उधर देव उठाओन एकादशी बोला जाता है बिहार में। तो यहाँ मैं लग गई हूँ उसी की तैयारी में, तो जहाँ यहाँ मेरे पास पूजा के जो भी बर्तन थे सब मैंने आज निकाल लिया है, क्योंकि पूजा जब होती है तो उसके लिए मैंने दूसरा बर्तन रखा हुआ है। तो ये जो मेरी लोहे की कढ़ाई है इसमें बहुत ही सारा जंग लग गया था, तो लोहे की कढ़ाई में अक्सर जंग लग जाता है, तो वही हो गया था। तो मैंने सोचा इसको, क्योंकि इसको ना लिक्विड से साफ़ करो, विम बार से किसी चीज़ से साफ़ करो तो नहीं होता है। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स में देखा था कि ये दिए से साफ़ करो तो बहुत अच्छे से साफ़ होता है, मिट्टी वाला दिया। तो मैंने वही ट्राई किया। तो आज आज तो लेकिन जल्दबाज़ी थी मुझे, तो मैंने फटाफट से ऐसे ही साफ़ कर दिया, फिर भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था ये। फिर उसके बाद मैं लग गई थी काम में, तो यहाँ सबसे पहले मैंने बना लिया है घिए की भुजिया। तो हमारे उधर जो देवउठनी एकादशी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, वैसे तो भगवान को चढ़ाया जाता है। जब जो भगवान की पूजा करते हैं प्रॉपर तरीके से, जो घर में रखते हैं, डेली भगवान की पूजा करते हैं, सॉरी। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी हम लोग जो अब मैंने जो घर में भगवान रखा हुआ है, तो मैं उन्हीं को ही मानती हूँ। तो इसलिए मैंने भी सब कुछ अच्छे से ही प्रसाद बनाया था। तो सबसे पहले मैंने घिए की भुजिया बनाई थी, उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ कद्दू और आलू, बैंगन, इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि मूली हो गया, तो मेरे पास मूली नहीं था, तो मैंने नहीं डाला था। इन सब की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो सब्ज़ी में हमें कुछ भी नहीं डालना होता है आज के दिन, बस घी में छौंकना होता है, उसमें भी कुछ भी नहीं डालना होता है। अब बस फिर मैंने उस सब्ज़ी को फ्राई कर दिया था, उसमें पानी डाल दिया था, तो बस ऐसी ही सब्ज़ी बनेगी आज, सादा-सी। फिर उसके बाद यहाँ मैंने चढ़ा दिया है साबूदाना, तो मैं साबूदाने की खीर बनाने वाली हूँ आज। मैंने साबूदाने को पहले पानी में अच्छे से पका लिया था, फिर उसमें मैंने जब वो पक गया तो उसमें मैंने अच्छे से दूध डाल दिया। तो बस अब यहाँ मेरा साबूदाना भी बन के तैयार होगा, तो मैं इसको भी साइड में करके रख दूँगी। तो क्या होता है, आज टाइम थोड़ा कम है तो मुझे जल्दी-जल्दी सब कुछ करना था। तो बस वहाँ सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है, साबूदाने की खीर मैंने साइड में रख दी है और यहाँ मैं बना रही हूँ मखाने को फ्राई करके। बस आज मैंने इसको फ्राई रोस्ट किया है, कुछ भी नहीं करूँगी, बस सिंपल सा, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसीलिए फटाफट से मैंने कर लिया, उसके बाद यहाँ मैं मूँगफली को फ्राई कर लूँगी, फ्राई रोस्ट कर लूँगी। बस अब ये भी हो जाएगा तो इसके बाद मैं फटाफट से आलू मैंने बॉयल करके रखा था, उसको मैं डीप फ्राई करूँगी, घी में मैं उसको फ्राई कर दूँगी बस, इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना कोई मसाला, कुछ भी नहीं। तो बस यहाँ मेरा थोड़ी बहुत चीज़ें तैयार हो चुकी थी बन के, अब यहाँ मैंने साबूदाने की खीर में डाल दी है चीनी। तो बस मेरा साबूदाने का खीर भी तैयार है, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको मैंने अभी इंस्टेंट में क्या सब बना के रखा है। तो मेरा ये बन गया था यहाँ, क्या कहते हैं, घिए की भुजिया बना ली थी मैंने, फिर साबूदाना बन गया था और सब्ज़ी बन गई थी। फिर बीच में ही मुझे गैस बंद करके जाना पड़ा, क्योंकि मुझे आशी को ट्यूशन भी छोड़ना था, उसका टाइम हो गया था ट्यूशन का। तो बस अब मैं चलूँगी आशी को ट्यूशन छोड़ने के लिए, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जब मैं उसको ट्यूशन से छोड़ के आऊँगी। तो आज मेरे ससुर जी भी आने वाले हैं, देवउठनी वाले दिन ही आए थे वो। तो मैंने सोचा कि जब ससुर जी आ ही रहे हैं तो फिर मैं वही पूजा कर लेंगे। पहले तो मैं ही करती, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, वो ऑफ़िस गए हुए थे और सासू माँ का तो उनका हाथ ठीक नहीं था उस टाइम में। तो बस फिर इसीलिए, और यहाँ मैं आ गई थी आशी को ट्यूशन से छोड़ के, फिर मैंने फटाफट से ये भुजिया, उसको भी मैंने अच्छे से बना लिया था। फिर उसके बाद अब जब ससुर जी आ गए हैं तो उनके लिए मैंने सोचा कि फटाफट से दूध वाली चाय रख देती हूँ। वैसे तो मैं और मेरी सासू माँ नींबू वाली ही पीते थे। अब ससुर जी आए हैं तो सासू माँ के लिए भी मैं दूध वाली ही बना रही हूँ, क्योंकि उनका घाव पहले से थोड़ा ठीक था, तो पहले स्टार्टिंग में उनको डॉक्टर ने दूध वाली चाय या दूध पीने के लिए मना किया था। फिर अब बहुत सुधार था तो इसलिए मैंने उनके लिए भी दूध वाली चाय ही बना ली है। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है, दूध डाल के उसमें पत्ती डाल दी है और अदरक डाल दिया है थोड़ा-सा। तो और यहाँ मेरी चाय बन के रेडी है, मैं फटाफट से दे देती हूँ उन लोगों को चाय पिला के, फिर उसके बाद यहाँ वैसे लगभग मेरा सारा खाना बन चुका था, व्रत वाला खाना जो होता है भगवान को भोग लगाने के लिए, सब रेडी था। तो बस चलिए अब मैं तैयारी करती हूँ पूजा की, तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वैसे तो ये पूजा नीचे की जाती है, तो मेरा मंदिर ऊपर ही है, तो मैंने सोचा कि टेबल पे ही मैं सारे प्रसाद रख के उस पे ही भोग लगा दूँगी।
तो सासू माँ ने भी बोला हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है कोई भी। तो मैंने सबसे पहले टेबल पे पीला वाला कपड़ा डाल दिया था, उसके ऊपर सारा प्रसाद बना के रख लिया है। तो देख सकते हैं मेरी सासू माँ भी खड़ी हैं यहाँ, वो दिखा रही थी, बता रही थी ऐसे-ऐसे करना है। तो बस उसके बाद यहाँ फिर आरू आगे-पीछे कर रही है, वो कटोरी लेके इधर उसको क्या है कोई भी चीज़ें देख लेती है ना, तो वो सबसे पहले कटोरी लेके खड़ी हो जाएगी, कि मुझे भी चाहिए। बस मैं यहाँ वो साइड में थी, मुझे लग रहा था कि कहीं छू ना दे, कोई नुकसान ना करे ये, तोड़-फाड़ ना दे मतलब चीज़ें को गिरा ना दे। लेकिन फिर भी ठीक था, ये इधर-उधर कर रही थी लेकिन इसने कुछ भी छुआ नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ सब कुछ पूजा का टाइम हो गया था, तो मैं आशी को बीच में ही लेके आ गई थी ट्यूशन से, क्योंकि आज फिर पूजा थी घर में और पूजा वाले दिन बच्चे घर में नहीं रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसलिए ट्यूशन वाली मैम से बात कर लिया था, उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ। फिर यहाँ हमारी पूजा की अच्छे से तैयारी हो चुकी है, सब कुछ रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग सोचेंगे कि मंदिर में ये 2-2 दिए किस लिए जलाए हुए हैं, तो एक तुलसी माता के लिए है और एक मंदिर के लिए। फिर यहाँ मैंने सारा प्रसाद तैयार कर लिया है, तो देख सकते हैं ये है साबूदाने की खीर, ये है शकरकंदी, फिर ये प्रसाद है भगवान के लिए और यहाँ ये जो थोड़ा-सा प्रसाद है वो लक्ष्मी माता के लिए है। फिर यहाँ सारा भोग सब तैयार हो चुका है, अब सब मिल के पूजा करेंगे। तो पूजा तो मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि ससुर जी ही करेंगे और हमारी आशी शंख बजाएगी। आरू आओ तो घंटी बजाओ, तो जाओ दीदू लो घंटी बजाओ। दीदू आगू आओ, घंटी बजाओ, बजाओ घंटी बजाओ। बजाओ घंटी बजाओ। आजकल आशी शंख बजाना सीख रही है, धीरे-धीरे ही सही लेकिन बहुत अच्छे से बजा लेती है, पहले से बेटर बजाती है। वैसे हमारे बिहार में बोलते हैं कि लड़कियाँ शंख नहीं बजाती हैं, लेकिन इसके पापा बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बराबर होता है, शंख क्यों नहीं बजाएँगी लड़कियाँ। वो आशी को डेली बजवाते हैं शंख, बोलते हैं तुम बजाया करो शाम के टाइम भी। इससे क्या होता है कि हमारे साँस के लिए भी सही होता है ये, जितना इसको फूँकेंगे उतना कहते हैं अच्छा होता है। तो इसके लिए इसके पापा बोलते हैं, तो बस उसके बाद यहाँ आशी भी शंख बजा रही थी, आरू घंटी बजा रही थी, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा कर ली और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि क्या होता है जब हमारे बड़े रहते हैं ना पूजा सबके टाइम में साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। तो पापा जी बहुत ही अच्छे टाइम पे आ गए थे, तो उन्होंने सब कुछ अच्छे से कर लिया था पूजा। तो यही होता है जब बड़े साथ में रहते हैं तो पूजा-पाठ वाले दिन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सासू माँ ने भी आरती कर ली। फिर उसके बाद बारी आती है मेरी आरती की, तो मैंने भी आरती कर ली थी। इसी के साथ हम लोग अब व्रत भी अपना खोल लेंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे व्रत का जो खाना मैंने बनाया था, वही हम लोग खाएँगे। तो आज देव-उठान के दिन, देव-उठनी वाले दिन मैं मतलब पूरा निर्जला व्रत ही रखती हूँ। तो मेरा क्या रहता है, कोई भी व्रत करो ना तो अच्छे से करो। ये रहा हम लोगों का आज का खाना, तो मैंने खाने में तो सब कुछ दिखाया ही था आपको। बस इसी के साथ अब मैं चलूँगी आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरा दूसरा काम। तो मैं आज हम लोगों के दिन क्या होता है कि चावल का जो आटा होता है ना, उसका पेस्ट बना के पूरे घर में जो भी चीज़ें होती हैं, हर एक के ऊपर हाथ का थप्पा लगाया जाता है। तो वही मैं करने जा रही हूँ। सब कुछ हो गया था मेरा ये इसका कोई टाइम नहीं रहता, दिन में भी लगा सकते हो आप कभी भी। तो मुझे दिन में भर में उतना टाइम नहीं मिला, तो सब कुछ करने के बाद मैंने ये किया था। तो जहाँ-जहाँ ये थप्पा लगेगा, वहाँ-वहाँ उसका उसके इसी के ऊपर सिंदूर का टीका भी लगाया जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। और क्या होता है ये सब हम सीखते हैं फिर आगे की जनरेशन के लिए भी काम आता है। मैं सीखूँगी तब अपने बच्चों को भी सिखाऊँगी। तो पहले मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे फैमिली हुई है, तो अच्छा लगता है ये सब करने में। तो चलिए अब यहीं मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।